आपके खर्चे बहुत हैं, उनमें थोड़ा कम करके पूजा के खर्चों में कमी मत कीजिए। आपके घर में फूल फल भोग की सामग्री, तुलसी पत्र, बेल पत्र, पंचामृत, आपके पास कागज हो तो कलम से थोड़ा से महापुराण की विदेश्वरी संहिता से आप लिख लें। जिनके घर में पूजा में साबुत मूंग स्वीकार की जाती है उसके घर के झगड़े खत्म। गेहूं पूजा में साबुत यूज किया जाता है, उसके घर में बच्चों की वृद्धि को कोई रोक नहीं सकता। इससे नारी का बांझपन समाप्त होता है। सावन के महीने में तो 1 लाख गेहूं के दाने महादेव को चढ़ाओ। आनंद की बात है कि सगरे देवताओं पर ये चीजें चढ़ती हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं। आपने पूजा की बहुत थाली सजाई है, उसमें ये भी होना चाहिए। आपकी पूजा में काले तिल महादेव पर, तो इससे उम्र बढ़ेगी, और श्वेत तिल भगवान नारायण के ऊपर, इससे धन बढ़ेगा, खजाना बढ़ेगा। हो सके तो ये आप करना। तुलसी मंजरी पूजा में रखना, महादेव के ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ा करके, और उस तुलसी मंजरी को पीले वस्त्र में बांधकर जहाँ आप अपना धन रखते हैं, जहाँ भी गले में गल्ला है, जो भी है, जहाँ आपका पैसा रखा जाता है उसको आप वहाँ रखिए। ये जादू टोना टोटका नहीं है, इससे आपके घर में समृद्धि होगी। महादेव के ऊपर चढ़ी हुई मंजरी पीत वस्त्र में, पीले वस्त्र में बांध करके इसको अपने गुल्लक में या जहाँ आपकी दुकान का जो खजाना है वहाँ पर इसको रखिए, और हर प्रदोष वाले दिन इसका आप दर्शन कीजिए। गांठ खोल करके इसका दर्शन कीजिए। ये कुछ रंग ऐसे हैं, जैसे श्वेत रंग है, ये आपको अद्भुत, ये सफेद रंग है, ये सिर्फ शांति ही नहीं देता, आपके विचारों को मजबूत कर देता है। लाल जो रंग है वो आपको शौर्य देता है, और पीला रंग है ये आपको 2 चीजें देता है। एक आपको ज्ञान देता है और ये आपको धन देता है। शिव महापुराण में 4 तरह के रुद्राक्ष के रंग का वर्णन किया, एक सफेद, एक लाल, एक पीला और एक सांवला। तो उसमें वर्णन है कि जो श्वेत रंग का रुद्राक्ष है वो आपको विचार दे देगा, विचारक बना देगा। लाल रंग का है वो आपकी आयु बढ़ा देगा, आपको ताकतवर बना देगा, गोपनीय बीमारियां खत्म कर देगा। लेकिन जो पीले रंग का वैश्य वर्ण का है, ये पीला रुद्राक्ष है, ये आपके कारोबार को बढ़ा देगा, आपकी संपदा को बढ़ा देगा। इसलिए मैंने बोला है कि पीले रंग का वस्त्र, और उसमें आप मंजरी बांध करके शंकर जी के ऊपर पहले प्रदोष वाले दिन मंजरी चढ़ाइए, फिर उसको पीले कपड़े में बांधकर अपने खजाने में जहाँ आप अपना पैसा वैसा रखते हैं वहां पर इसको रखिए। सच मानिए कमाल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वह काम धाम में नहीं जाए, सोचा कि रुपया ऊपर से टपकेगा। रुपया ऊपर से टपकने वाला नहीं है, सो कहीं आप बैठ जाएं, धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, ग्राहक आएगा, आपकी नौकरी में उत्कर्ष होगा। ये सब चीजें होती हैं। मैंने कभी बोला था बाप बेटे में बनती नहीं है, बाप बेटे में बनती नहीं है। 9 कौड़ी लो, इन दोनों के ऊपर घुमा करके किसी नदी में जाकर के उसको विसर्जित कर दो, डाल दो, अलाय बलाय ऊट पटांग जो भी कुछ है सब बेमनसता चली जाएगी। कौड़ी महादेव से, गोमती चक्र नारायण से प्रकट हुआ है। इन चीजों की महिमा है। एक एक चीज इस धरती की है, उसको सबको ईश्वर ने पैदा किया। ये जादू टोने टोटके नहीं है, कर्म कांड की बड़ी विशेषता है, बड़ी महिमा। अपनी पूजा की थाली में ये चीजें तैयार कीजिएगा। फूल के बिना क्या पूजा है? फूल तो धरती माता का हृदय। जब हम फूल भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान को कहते हैं प्रभु हमने अपना हृदय आपको दे दिया। जब नारियल चढ़ाते हैं तो भगवान को कहते हैं हमने अपना मस्तिष्क आपको दे दिया। हर चीज की महिमा है। तिल 2 तरह का है, काला तिल, श्वेत तिल, और दोनों की ही महिमा है। दोनों से पूजा। हमारे यहाँ थाली में दोनों तिल होते हैं। भागवत जी की पूजा करते हैं तो सफेद तिल चढ़ाते हैं, महादेव की पूजा करते हैं तो काला तिल चढ़ाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो फूल में सिंदूर लगा करके चढ़ाते हैं। ये पूजा के बड़े अपने आमे बड़े विधान हैं, और इसका बड़ा आनंद है। इसका बहुत आनंद है।